हेलो फ्रेंड्स, दिस इज स्वाति सिंह एंड वेलकम टू लेट्स लर्न हब। जी हाँ, तो आज सीडीपी क्लास थर्ड ये डेवलपमेंट के बारे में बात करने वाले प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट को समझते हैं। ठीक है, और हाँ, सबसे बड़ी बात जो होती है, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। तो थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। देखिए, स्क्रीन पर जो है प्रिंसिपल शो हो रहे होंगे, उसी को हम वन बाई वन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, चीज़ों को बेहतरीन तरीके से समझेंगे। ठीक है, मतलब देखो, जो डेवलपमेंट है उसके पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। कह सकते हैं विकास के सिद्धांत को जो है, मतलब कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट के जो प्रिंसिपल हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। ये पता क्या है, एक प्रकार से डेवलपमेंट एक कॉम्प्लेक्स वाइड है, एक प्रकार से एक प्रोसेस है, एक कॉन्ट्रीब्यूटी में चलने वाला प्रोसेस है। उसको क्या है, प्रॉपर तरीके से समझने के लिए ज़रूरी है कि प्रिंसिपल्स को समझना हो। ठीक है, बेसिकली आप जैसे मान सकते हैं कि हम लाइफ के कुछ रूल्स होते हैं, जीवन के सिद्धांत होते हैं, तो वैसे अपने डेवलपमेंट के भी सिद्धांत होते हैं जो अलग अलग तरीके से लोगों ने बात की। ठीक है, इनके थ्रू अब हम क्या चीज़ों डेवलपमेंट को समझेंगे और बेहतर कर पाएंगे। इसके अलावा कहीं से भी अगर आपने चीज़ों को पढ़ा हुआ है, देखा है, तो आपका सबसे बड़ी बात क्या है, आपका बेहतरीन रिवीजन हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग आएगी। मतलब क्या है कि दिमाग में एक तरह से मतलब चीज़ें छपने वाली हैं। ठीक है, बेसिकली हमको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम कैसे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं, हम प्रिंसिपल्स को सीखते हैं। विकास के सिद्धांत को हम लोग समझते हैं। तो पहला डेवलपमेंट क्या था जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा था। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या था कि प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी मतलब एक प्रकार से कॉन्टिन्यूअस, जो आप जानते हैं कंटिन्यू है ना, वो होता है। तो मतलब वो चेंज बिल्कुल नेचुरल तरीके से डिस्कस कर रहे हैं। देखो, एग्जाम्पल के थ्रू बच्चों से रिलेटेड ये डेवलपमेंट करेंगे माइंड, क्योंकि बच्चे का ही नहीं, कई बार क्या है कि जर्नल वाइब्स भी पूछता है, तो हम लोग दोनों को, सबसे बड़ी बात होती है हम लोग लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल लेंगे और चीज़ों को समझेंगे। हाँ, तो कंटिन्यू मतलब मैंने कहा था कि जो सतत प्रक्रिया चलती रहती, वही बात है ना कि वोम्ब टू टोम्ब, बेसिकली जहाँ से शुरुआत हो रही कॉन्सेप्शन के टाइम, गर्भाधान के समय से क्या है कि जहाँ से शुरुआत हो रही, बेसिकली वहीं से जो है प्रक्रिया सतत चल रही है ना। ये देखो, स्पीड कम ज़्यादा हो सकती है, रेट अलग अलग हो सकती है, इंडिविजुअल डिफरेंस का फर्क पड़ सकता है, बट कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है वो क्या है, चलता रहेगा। ऐसा नहीं कि रुक जाएगा, है ना। अलग अलग स्टेज होंगे, अलग अलग प्रभाव होगा। ऐसा नहीं है कि चीज़ें रुकेंगी, वो डिपेंड कर रहा है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। कुछ भी जैसे कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट है, ठीक है, वो भी इसी से रिलेटेड, ये भी एक कंटिन्यूअस प्रक्रिया है, तो इसमें इन्वॉल्व कर लेंगे इसको हम। आगे बढ़ते हैं, मतलब इतना ही समझना इनफ है। देखो, या फिर चेंज या कंटिन्यूटी का नियम है, इसको एक प्रकार से परिवर्तन का नियम भी कह सकते हैं। देखो, जैसे आप 5 साल में थे वैसे 15 साल में नहीं है, मतलब वो बेस है, परिवर्तन जीवन का नियम है ना, एक ऐसा होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो कॉन्टिन्यूसली है डेवलप कर रहे होते हैं, आगे बढ़ रहे होते हैं। आपको रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है, मैं चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझा दूँ, कोशिश कर रही हूँ बेसिकली। तो मतलब ये चीज़ें तो समझ में आ गई ना। इस सेशन के बाद हम लोग देखेंगे कि मतलब इस सेशन के बाद ऐसा नहीं कि आपको जो चीज़ें समझ में ना आए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट इसकी तो ये समझ में आ गई ना कि ये सतत प्रक्रिया है, कॉन्टिन्यूस चलती है, और बिल्कुल अगर आपने हेरिडिटी इन्वायरमेंट को अच्छे से समझा तो बिल्कुल उसी से ये प्रिंसिपल रिलेटेड है। तो नेक्स्ट प्रिंसिपल आपका क्या था, प्रिंसिपल एक प्रोसीडिंग फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल था आपका प्रोसीडिंग फॉर्म में जो जर्नल टू स्पेसिफिक या कहें होल टू पार्ट जाता है। यानी हम समझेंगे कि जर्नल टू स्पेसिफिक जो विकास है आगे बढ़ेगा, मतलब सामान्य से विशिष्ट की ओर जाएगा। ठीक है, स्पेसिफिक क्या है कि मतलब चीज़ें जो हैं जर्नल से स्पेसिफिक जाएंगी, मतलब विशिष्ट की ओर जाएंगी, जर्नल से विशिष्ट की ओर स्पेसिफिक की ओर जाएंगी। जैसे कि ग्रॉस टू फाइन नहीं जाती थी, उसी को हम कहेंगे, कहीं ना कहीं उसी से जोड़ लेते हैं, बिल्कुल उसी से रिलेटेड है यार। तो मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं समझ आना चाहिए। जैसे बच्चा देखो, शुरुआत में क्या होता है, पूरी बॉडी से रिस्पॉन्स करता है ना। फिर मतलब क्या है कि अचानक उसको रोना है तो क्या करेगा, पूरे बॉडी से रोएगा, कुछ भी ऐसा नहीं होता है। तो मतलब एकदम जर्नल रिस्पॉन्स करता है। और सबसे बड़ी बात होती है कि वो कहें तो मतलब उसका एक कंट्रोल जो है वो स्पेसिफिक है, और जो एक्टिविटीज़ है यानी जो कुछ भी है वो जर्नल एक्टिविटीज़ करता है, सामान्य हर चीज़ उसके लिए क्या है, जर्नल में काउंट होंगी। फिर भी वो धीरे धीरे क्या है, स्पेसिफिक की ओर जाने लगा, चीज़ों को पहचानने लगेगा, वो रिस्पॉन्स देने लगेगा। ठीक है, होल्ड टू पार्ट मतलब है कि होल्ड से पूरा पार्ट की तरफ जाता है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड देखते हैं। तो बिल्कुल हल्की सी बात है,
ग्रॉस टू फाइन, मतलब पूरी बॉडी का कंट्रोल जो है वो जर्नल में काउंट होगा, स्पेसिफिक यानी होल टू पार्ट जाएगा। यार शब्द अलग हो सकते हैं बट कॉन्सेप्ट जो है उसको अपने आप में समझता, मस्त है, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है, चीज़ें हमको समझ में आती हैं। वर्ड चेंज होने से कुछ नहीं होता, अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो हमको सब कुछ बेसिकली क्या है, चीज़ें समझ में आ जाती हैं, ठीक है। अगला नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 3 को समझते हैं हम लोग। हाँ, तो नंबर 3 क्या है, प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टिबिलिटी। देखो हाँ, सिक्वेंस में चलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टिबिलिटी का मतलब होता है आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। देखो वो हिंदी में कहावत नहीं, पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं, वैसी वाली बात होती है। मतलब आप प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं, पहले से प्रिडिक्शन लगा सकते हैं, यानी कि अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट में क्या है, बच्चों को देखो जैसे वो कहावत को ही उठा लेते हैं, ऐसा कुछ कुछ होता है कि कैरेक्टराइज में होता है कि सबका एक रेट पर चल रहे हैं, एक जैसे डेवलप कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। सब एक जैसा डेवलप करेंगे तो सब एक जैसे हो जाएंगे ना, ऐसा नहीं होता है। कुछ बच्चे क्या है कि जल्दी बोलना शुरू कर देते हैं, कुछ बच्चे लेट में, कुछ बच्चे जल्दी चलना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा जो है कि कुछ देर में शुरू करते हैं, कुछ स्लो शुरू करते हैं। इस तरह से बहुत सारे कैरेक्टराइज क्या हैं कि हम किसी को जज नहीं करेंगे। मतलब हाँ, प्रिडिक्ट किया जा सकता है जो बच्चा किस तरह से काम करेगा, प्रिडिक्टेबिलिटी क्या है यानी अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। वैसे होता है किसी चीज़ के बारे में क्या है, सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं लेकिन हम एग्जैक्ट नहीं। जैसे पेरेंट्स के थ्रू है कि हम हेरिडिटी जो है उसमें हमको जो पेरेंटिंग के थ्रू मिलती है उसमें हम लोग क्या है, सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। अगला देखो, या देखो मैं कहूँगी ना कि फालतू की चीज़ें मैं बिल्कुल इनसिक्योर नहीं होती हूँ। जैसे आपने कंटेंट को लेकर हो गया, बेसिकली कुछ भी देखो, अगर आपको लगता है कि यूट्यूब हो या कहीं भी हो दुनिया में, अगर आपको कहीं भी डिस्कशन चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि मतलब हम बता रहे हैं, कह रहे हैं, तो आप सबसे बड़ी बात होती है कुछ भी आपने किसी टीचर से पढ़ा हुआ किसी एक इंसान को ले लो, उसके क्वेश्चन सॉल्व करिए यार, है ना। एग्जाम में आए हुए या उससे रिलेटेड क्वेश्चन, उसके लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करिए, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि जिस व्यक्ति से हम पढ़ रहे हैं या मैं, हम दोनों कितने में पानी में, ठीक है ना। तो वहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो फालतू की बातें हमको नहीं करनी, ठीक है। नए नए तरह के क्वेश्चन सॉल्व करिए, आपको हर चीज़ का आइडिया लग जाएगा। और नेक्स्ट जो नंबर 4 प्रिंसिपल है उसको हम लोग क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, मतलब व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, ठीक है। आप जान गए होंगे, देखो कॉन्टिन्यूअस सिद्धांत आप जानते होंगे, व्यक्तिगत विभिन्नताएं आएंगी उसमें। कहता है कि प्रेडिक्टेबल जो था और यूनिफॉर्म जो था, आपको पता लग रहा है यहाँ से स्टेप बाय स्टेप कैसे समझ में आ रही होगा चीज़ें, लेकिन विभिन्नताएं फिर भी होंगी, है ना। कॉन्टिन्यूअस था, स्टेप बाय चल रहे हैं, यूनिफॉर्म पैटर्न था, उसमें क्या है कि फिर भी क्या है कंटिन्यू आगे चलने पर क्या है डिफरेंसेस आएंगे। मैंने कहा कि अगर सेम हर चीज़ हो जाएगा तो फिर मतलब वो तो बिल्कुल अलग ही कहानी हो जाएगी ना। और जैसा आपको जीन्स मिले, जैसा आपको एनवायरनमेंट मिले, उस चक्कर में क्या है आपकी आदतें, जैसे कि बहुत सारा थिंकिंग पैटर्न हो गया, दुनिया भर की चीज़ें हो गई, इस प्रकार में क्या है डिफरेंसेस आते हैं। कोई भी लोग हैं एकदम सेम नहीं होंगे, है ना, अपनी आदतों में या कुछ भी, तो ये सारी चीज़ें ठीक है, सबके पैटर्न में चेंज होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, मतलब दिशा का सिद्धांत। ये इंपॉर्टेंट है यार, देखो इसको मतलब अच्छे से समझते हैं हम लोग। तो डायरेक्शन को 2 पार्ट्स में हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट क्या है, सफेलोकॉर्डल, और जिसको हम लोग बोलते हैं सिरोध पदोन्मुखी, है ना। हाँ, और दूसरा क्या है कि प्रॉक्सिमोडिस्टल, इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है अच्छी तरीके, पूरी एग्जैक्ट हिंदी मुझे नहीं याद आ रही है फिलहाल अभी। इसको हाँ पेरिफेरी भी कहा जाता है, जिसको सीधी सी बात है सेंटर से बाहर की ओर आता है, सेंटर से बाहर की ओर आता है, ठीक है। बेसिकली क्या है, प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या है, अप्रॉक्सीमेट करता है ना, बाहर की ओर आएगा, और सफेलोकॉर्डल क्या है, हेड टू टॉय जाएगा, ठीक है, मतलब सर से पैर की ओर। मतलब देखो जो बच्चा है वो नॉर्मल पहले सर से कंट्रोल करना सीखता है, फिर क्या करता है डेवलप होता है, फिर आपकी पूरी बॉडी की तरफ डेवलप होते हैं। प्रॉक्सिमो में क्या होता है कि बच्चे हेड टू टॉय जाता है और इसमें कुछ भी दूसरा नहीं होता है, ठीक है। स्पाइनोकोल में क्या होता है, डेवलप होती है फिर भी बाहर की ओर आ जाती है। प्रॉक्सिमोडिस्टल में क्या है, सेंटर से बाहर। तो ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग, प्रिंसिपल ऑफ इंट्रीगेशन। यार देखो इंट्रीगेशन से याद आया, हम लोगों ने इंट्रीगेशन और डिफरेंशिएशन पढ़ा था, उसी से इसको एकीकरण का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। पूरा कोऑर्डिनेशन बनता है जो पूरी बॉडी से इंट्रीगेट होकर चलती हैं चीज़ें। अभी तक जैसे था कि हम
कि ये सामने कैमरा है, इधर एक स्क्रीन रखी हुई है, इधर हैं लाइटें हैं, तो मतलब क्या है कि चीज़ें, ये सारी चीज़ें नॉर्मली हैं। इससे क्या होता है कि इंट्रीगेट हो रहा है, शुरू में थोड़ा सा दिक्कत होती है ना, फिर धीरे धीरे चीज़ें क्या है नॉर्मली होने लगती हैं, वो बात होती है। तो ठीक है, एक साथ मिलके देखो तो इंट्रीगेशन अलग है और इंटर रिलेशन चीज़ अलग है, ठीक, एक में नहीं इन्वॉल्व करेंगे इसको। जैसे आपका फिजिकल डेवलपमेंट जुड़ा हुआ है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जुड़ा हुआ है, और आपका सोशल, ये सारी चीज़ें क्या है इंट्रीगेशन, मतलब आप ये सारी चीज़ें एक साथ मिलके आगे बढ़ रहे हैं, आपको पता भी नहीं चल रहा है। जैसे आप साइकिल चलाते हैं, ठीक है, पैडल मार रहे हैं, हैंडल पकड़ा हुआ है आपने, कंसंट्रेट भी बनाए हो, तो मतलब क्या है कि हम याद रख रहे हैं क्या मैंने पैडल मारा, ऐसा तो नहीं कर रहे हैं ना। मतलब कि इंट्रीगेशन, वो चीज़ें चल रही हैं, हमको यहाँ पे सोचने की, देखने की जरूरत, कुछ चीज़ें हैं जो चलती रहती हैं, उसमें हम लोग रोक टोक बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, चीज़ों को माइंड नहीं कर सकते हैं। वो बचपन में अलग होता है, जिनके पास भयंकर तरीके का फिजिकल डेवलप होता था, तो वो क्या करते थे, हाथ छोड़ के साइकिल चलाते थे, तो ऐसा नहीं, वो तो मतलब चोट लग जाएगी ना, उसकी तो बात ही नहीं कोई, तो वो इंट्रीगेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंट्रीगेशन। ये तो समझ में आ गया होगा, ईजी है, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा कुछ की माथा बच्ची है। तो इंटर रिलेशन बता नहीं कि इसके 6 पार्ट में समझ लेते हैं हम लोग। कॉग्निटिव डेवलपमेंट था, फिजिकल था, सोशल था, मोरल था, इमोशंस था, ये सारी चीज़ें उसमें आ रही थी। ठीक है, और हम लोग नेक्स्ट को समझते हैं। देखो समझ में आ रही होंगी, नहीं भी समझ में आ रही है तो हम लोग धीरे धीरे क्या है चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, तो सोशल, इमोशन और लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें क्या है, एक जगह फ़र्क नहीं पड़ता यार। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट हम लोग अगला देखते हैं मैच्योरेशन एंड लर्निंग। ये बिल्कुल हेरिडिटी से जुड़ा हुआ है, ये भी इम्पॉर्टेंट है यार, लेकिन फिर भी देख लेते हैं हम लोग। हेरिडिटी से बिल्कुल अगर जुड़ा हुआ है तो फिर भी हम लोग चीज़ों को समझेंगे। इसको परिपक्वता व अधिगम का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, इसको मैच्योरेशन आपको इस किससे रिलेटेड करेंगे, हेरिडिटी से रिलेटेड करेंगे। हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी, मतलब आपकी अनुवांशिकता, मैच्योरेशन क्या है, आपके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जीन्स हैं, वो आपको मतलब जो आप लेकर पैदा हुए हैं। हेरिडिटी एक प्रकार से क्या है कि मतलब जो पेरेंट्स से अनफोल्ड होते हैं। ठीक है, तो एनवायरनमेंट की वजह से क्या है कि वो हमको चीज़ें मिलती है, दैट इज कॉल्ड मैच्योरेशन। एनवायरनमेंट से मिलता है, हेरिडिटी से अलग अलग चीज़ें हमको मिलती हैं, तो उससे हम लोग चीज़ें सीखते हैं। देखो जैसे 1 साल का बच्चा है, हाथ पैर से डेवलप हो चुके हैं, लेकिन क्या मेच्योरिटी नहीं, परिपक्वता तो नहीं आई है। जीन्स के थ्रू उसमें क्या है कि जैसे धीरे धीरे चीज़ें आएंगी, है ना, जैसे वहाँ हम लोगों ने पढ़ा कि अनुमान लगा सकते हैं। एबिलिटी क्या है, धीरे धीरे आएंगी, बेहतर होंगी। पहले बच्चा मेच्योर होगा, अब क्या है भाई, दो 1 साल का बच्चा है तो प्याजे तो नहीं पढ़ेगा ना, 1 साल का बच्चा वो जिम तो नहीं जाने लगेगा ना, ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा मेच्योर हो जाएगा। वो क्या है कि लर्निंग प्रोसेस पे आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, अब लास्ट के 2 बच्चे हैं, उसको हम लोग सीख लेते हैं। ज्वाइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। देखो जैसे पूरे वीडियो में बात की हम लोगों ने ज्वाइंट प्रोडक्ट, आप जैसे हमने पढ़ा हुआ है डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट, मतलब कि जो विकास है किसका गुणनफल है, आनुवंशिकता और वातावरण का। देखो म्यूचुअली अगर हेरिडिटी और एनवायरनमेंट को हम लोग क्या कहेंगे कि ज्वाइंट प्रोडक्ट है, हम दोनों को इंटरेक्ट करेंगे, एक अन्योन क्रिया होगी जब आप डेवलप होते हैं। सिर्फ इन्वायरमेंट काम नहीं करता, सिर्फ हेरिडिटी काम नहीं करेगी, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अफेक्ट करते रहते हैं। हेरिडिटी क्या है कि वो एक फाउंडेशन नहीं होता है कि एक चीज़ का फाउंडेशन ही एक प्रकार से मतलब होता है ना, तो वो बात आ जाती है। अब आई बात है स्ट्रक्चर की, अच्छा ठीक है, इसको हम लोग अभी डिस्कस नहीं करते हैं, ये बाद में, तो कंफ्यूजिंग क्रिएट हो जाएगा। इतना समझो कि एनवायरनमेंट क्या है, मिलकर चलते हैं। ठीक है, अब एक पॉइंट को समझ लेते हैं हम लोग कि जैसे लास्ट प्रिंसिपल पर चलेंगे जो इम्पोर्टेंट है। तो उससे पहले देखो यार, जिसको भी, किसी भी इंसान को भी कुछ पर्सनली अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने हैं या लेट्स लर्न हब के स्क्रीन पर कुछ मुझे बताना है, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं चेक कर लूँगी swati.singh7173@gmail.com पर। और अभी हम लोग डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, डेवलपमेंट और ग्रोथ को हम लोग क्या है पहले सेशन में डिस्कस किए थे। ठीक है, बिल्कुल उसी से रिलेटेड है, समझते हैं। नेक्स्ट क्या है कि अभी डेवलपमेंट एंड ग्रोथ हम लोगों ने समझा हुआ है। नेक्स्ट क्या है, तो अभी रुके नहीं, जो डेवलपमेंट है वो रुकता नहीं है। ग्रोथ में सिर्फ क्या है, स्ट्रक्चरल चेंज आ जाते हैं, जैसे फिजिकल चेंज है। डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल और फंक्शन दोनों प्रकार के चेंजेस आते हैं, तो नया कुछ मिले तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। और हाँ, शायद यूनिफॉर्म पैटर्न मिस हो गया था, तो उसको डिस्कस कर लेंगे हम लोग। आई थिंक 5th था, तो 5th नंबर था, इसलिए प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न
क्या होता है, सिंपल है। यूनिफॉर्म को इंग्लिश में तोड़कर देखें तो समझ आ जाएगा, ये कोई भूत थोड़ी ना जो खा जाएगा। यूनिफॉर्म पैटर्न जैसे कि स्कूल्स हो गए, पुलिस है, आर्मी है, यहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्म कॉम्बिनेशन चलता है ना। तो हम लोग स्कूल को उठा लेते हैं क्योंकि हम सब यहाँ पर एक टीचर हैं, टीचर पर काम कर रहे हैं या टीचर होने वाले हैं, है ना, तो उसको उठाते हैं। यूनिफॉर्म क्या है, बेसिकली जो सभी के लिए सेम हो, इक्वलिटी लाता हो, मतलब यूनिफॉर्म पैटर्न यानी कि पैटर्न सेम हो, रेट अलग अलग हो सकते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंटेड अलग हो सकते हैं, पैटर्न सेम होंगे, ठीक है। ऑल ओवर वर्ल्ड हम कह सकते हैं कि मतलब अगर हम ह्यूमन बीइंग में हैं तो हमारे अंदर क्या है कि फिक्स्ड पैटर्न फॉलो होंगे, ठीक है, डेवलपमेंट का। जैसे कोई भी बच्चा है जो सीधा, मतलब किसी को भी हम लोग उठा लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, उसको समझ लेते हैं, वो सीधा तो दौड़ने नहीं सीखेगा ना, पहले क्या करेगा, स्क्रॉल करेगा, फिर खड़ा होगा, फिर चलेगा, दौड़ेगा, मान लो। इसी तरह कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे विराट कोहली, कोई भी हो जिसका फिजिकली डेवलपमेंट बहुत भयंकर हो, तो स्पोर्ट पर्सन में कोई भी हो सकता है, ऐसे थोड़ी नहीं है कि उनका बच्चा से पैदा होता तो दौड़ने थोड़ी लगेगा, वो स्पोर्ट में है तो ऐसा वैसा, मतलब वो दौड़, ऐसा नहीं है, वो एक प्रोसेस है। ऑल वर्ल्ड आप कहीं भी हैं तो आप क्या है कि यूनिफॉर्म पैटर्न फॉलो होगा, दुनिया के कहीं भी हैं, अगर आप ह्यूमन बीइंग की प्रजाति में हैं तो। ऐसा नहीं कि जानवरों में मान लो गाय का बच्चा है तो बिल्कुल हम लोगों जैसा डेवलप करेगा, है ना, या ह्यूमन बीइंग जैसा डेवलप, ऐसा नहीं है। एक अकॉर्डिंग प्रजाति के अकॉर्डिंग क्या है, वो एक्वायर करेगा, ठीक है, जिसे प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न कहेंगे। लास्ट प्रिंसिपल को हम लोग समझ लेते हैं, लीनियर डेवलपमेंट एंड स्पीरियल, मतलब कि गोल गोल होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग समझेंगे तो क्या होगा कि स्पीरियल और लीनियर को, लीनियर तो मतलब रेखी, ठीक है, वो तो बात। स्पीरियल क्या होता है, जो गोल गोल, देखो मेरे पास बोर्ड नहीं है कि मतलब गोल गोल में क्या होता है कि बच्चा आगे बढ़ेगा फिर रुकेगा, तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल पीछे रुक गया वो काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं है यार। कि देखो मेरे पास एक कमेंट भी आया था मेरे पास कि वाइट बोर्ड के लिए, आई थिंक याद नहीं आ रहा फिलहाल मुझे, तो बट हो जाएगा यार चीज़ें, अभी हम लोग इस पर फोकस करते हैं। देखो मेरे पास कमेंट वगैरह जो भी है मैं देखती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं इग्नोर कर देती हूँ, मुझे बस इसी पे फोकस करना है, ऐसा नहीं है। और बहुत अच्छा लग रहा है कि जो एक टारगेट होता है यूट्यूब पे आने के बाद, यहाँ पर आके हम लोग अपना कंटेंट देते हैं, कॉन्सेप्ट दिखाते हैं, बताते हैं, तो मतलब एक वो कंप्लीट होने वाला है यार, रियल में मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि इतनी जल्दी हम लोगों ने वैसे जिस हिसाब से वर्क किया है तो उस हिसाब से हम लोग को मिल रहा है, ठीक है, तो मतलब अच्छा लग रहा है। खैर ये तो बात ज़्यादा हो गई, अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, थैंक यू। हाँ तो क्या है इसमें, क्या होता है कि मैंने कहा गोल गोल, अब यहाँ पे बोर्ड नहीं है भाई, नहीं तो मैं बहुत अच्छे से बता पाती इसको। यहाँ पे गोल गोल एक सर्किल वाइज नहीं होता है, मतलब एक, अगर आपने कभी देखा हो रिबन जैसा होता है, बिल्कुल जुड़ा हुआ प्रोडक्ट होता है, आगे बढ़ेगा फिर होता है ना, बिल्कुल वैसा ही। क्या है कि वो जाएगा फिर बैक आएगा, थोड़ा सा रुकेगा, ऐसा नहीं कि खत्म हो जाएगा, है ना, ये चीज़ समझ में आ रही है। तो स्टेज में होगा, डेवलप होंगे, हाथ पैर वो चीज़ दिमाग में हो गया ना, लेकिन क्या है कि एडवांसमेंट आने में, वही गोल गोल जो रुकेगा उसी की बात मैं करूँ तो वो एडवांसमेंट होता है। एडवांसमेंट आने में कितना बेहतर, कितना शार्प तरीके से आएगा, कोई भी हो, आर्गन डेवलप हुए, कुछ भी हुआ, टाइम लगेगा, है ना, आगे बढ़ेंगे, फिर भी क्या है कि हम लोग को एडवांसमेंट टाइम लगेगा, है ना, समझेंगे पॉइंट को। इसी तरह जनरल स्पेसिफिक कह सकते हैं, या ऑल द, मतलब कुछ भी कह सकते हैं जो हमको उसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। और लीनियर तो बिल्कुल रेखी था, वो तो मैंने कहा तो ऐसे ही समझ में आ जाता है ना, उससे देख लेते हैं। हाँ तो चलिए ठीक है, इतना ही था, और बढ़िया यार, मस्त है, फ्यूचर के लिए बिल्कुल तैयार रहिए, जीवन में किसी भी कहीं भी हैं आप मस्त रहो बिल्कुल। बड़ी बात ये है ना कि लाइफ में बस हमारे कुछ भी हो, मैं बस यही कहती हूँ कि बस पेरेंट्स को ना बिल्कुल एक प्राउड जैसा फील होना चाहिए, बाकी हर चीज़ें तो अपने आप अच्छी होती हैं। एंड पता मेरे पापा ऑलवेज टू से कि स्वाति कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमको अपनी पीठ खुद थपथपानी पड़ती है, हमारे पास आगे पीछे कोई होता नहीं है ना। खैर बहुत ज़्यादा बातें हो गई, सो थैंक यू, मेरा वीडियो देखिएगा, और मैं बहुत जल्द जो ये वाइट बोर्ड कॉम्बिनेशन है मैं बहुत जल्द आपके सामने लेकर आऊँगी, और हम लोग उसमें पढ़ाई करेंगे। तो हमने एक अभी स्ट्रेटजी बनाई हुई है पढ़ाने की, तो उसमें हम लोग क्या है वर्क करेंगे। सो थैंक यू सो मच।